ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जो भाई बहन हमारे साथ यूएसए से जुड़े हुए उनके लिए गुड इवनिंग। तो आज का हमारा विषय मेडिटेटिव योगा। हम ध्यान भी करते हैं, योगाभ्यास भी करते हैं। ध्यान और योगाभ्यास क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम जानते हैं। आज कुछ हम नई बातें सीखेंगे, सुनेंगे। आज हमारे साथ यूएसए से सुनील जी बाफना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी बाफना एक बहुत अच्छे साधक, इनके बारे में बताएंगे। अलका जी हमें इनका परिचय भी देगी। तो मैं अलका जी ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सुनील जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साकला। हाथ ऊपर सबके। यस, ओम आराम, एक बार सब जोरदार हाथ तनाव दीजिए, नींद उड़ा दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। एंड मोस्ट वेलकम सुनील भैया को, मोस्ट वेलकम करेंगे। यूएसए से ओम आराम। इंडिया में जुड़े हुए हैं हमारे सुनील भैया, तो इनका परिचय देना है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुनील भैया तो वैसे तो मेरे रिलेशन में भी है और दूसरी मेरी फ्रेंड के भाई भी है। मेरी अच्छी, बहुत क्लोज फ्रेंड और अच्छी, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और जो बहुत इन सूरत में काम कर रही है, रंजू दुग्गर करके है, उनके वो भाई है और इनकी वाइफ है, वो मेरे जवाई की बहन लगती है। तो इस प्रकार परिचय तो हमें बहुत सालों से मैं इनको जानती हूँ। आइए आज नई बातें इनसे ये जानते हैं कि यूएस में रहते हुए भी इन्होंने इसके संस्कार संस्कृति को कैसे जतन किया है, ये भी हमें जानना है। कुछ लोग यूएस में जाके यूएसए के ही हो जाते हैं, कुछ लोग हैं वो जो मूल है उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। वो आकाश में भले कितने ही उड़े, पैर तो उनके जमीन पे ही रहते हैं। तो ऐसे हमारे सुनील जी, ऐसे हमारे सुनील भैया है जो शैक्षणिक परिचय दे तो कोई बड़ी बात नहीं। इंजीनियर तो बहुत लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत साल पहले ये गए हैं, उस जमाने में बहुत कम लोग जाते थे। उस समय सुनील जी गए और उनको जाना ही था, अपना लक्ष्य लेकर उन्होंने नक्की किया था कि मुझे वही एजुकेशन लेना है। तो पहले वहां से इंजीनियर हुए और सबसे बड़े परिचय उनका है उनका पैशन। ये जानना बहुत जरूरी है कि इनका पैशन क्या है, तो इनका सही सही परिचय तो वही होगा। सबसे पहले मूल बात बताती कि ये कोलकाता से है। कलकत्ता से इनके पिताजी पन्नालाल जी बाफना के ये सुपुत्र है
और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताजी गुरुदेव तुलसी की सेवा तो करते ही थे, कई बार मंत्री रह चुके हैं, पर सबसे बड़ी बात ये थे कि उन्होंने ओशो को फॉलो किया था, ओशो के फॉलोवर थे वो, और ओशो का ध्यान करते थे और लोगों को करवाते भी थे। इसी संस्कार में हमारे सुनील भैया आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपने बेटे को ये संस्कार के साथ में और भी पिरामिड, ज्योतिष, इनके भी संस्कार छोड़ दिए हैं। तो मेडिटेशन के ये फॉलोअर करने के बाद सुनील के बारे में जानते हैं हम, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं सिंपल परिचय करा देती हूँ नाम से, सुनील। सुनील भैया ये मेरी स्टाइल है, परिचय करा देती हूँ तो मैं उसके नाम लेती हूँ, 3 शब्द लेती हूँ और उसके साथ परिचय करा देती हूँ। तो हम सुनेंगे सुनील बाफना, इसी में इनका परिचय आएगा। पहला शब्द है सु, सुनना है आज हमें इनसे, सुनना है आज इन्हें, हमें नया इनसे कुछ ज्ञान। दूसरा शब्द है नी, निश्चित ही, निश्चित ही कुछ ऐसा ज्ञान होगा जो उन्होंने अनुभव से और अपने अभ्यास से देने वाले हैं। ल, लक्ष्य के साथ जो आगे बढ़ते हैं, सुनील ने एक लक्ष्य बनाया था और लक्ष्य के साथ जो आगे बढ़ते हैं निश्चित ही विषय का स्टडी करते हैं तो वो निश्चित ही बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आगे बढ़े हुए सुनील बाफना, वो बाफना, पहला बात बातें इनको हमें, बातें इनकी हमें आज जाननी है, बातें इनकी हमें जाननी है। बहुत कुछ बातें इन्होंने सीखी है। फलना फूलना इनका माता पिता के छत्र छाया में हुआ है, पिता से इसने बहुत कुछ सीखा है। और ना बाफना नाम आज अपना उन्होंने यूएस में कमाया है। कैसे? योग, आयुर्वेद, वैदिक साइंस, ज्योतिष और वास्तु, इतना अभ्यास इन्होंने किया है। अभ्यास ही नहीं किया है, उन्होंने इनके सर्टिफाइड कोर्सेज भी किए हैं। ऐसे तो ये बहुत अच्छे बिजनेस मैन है, परंतु सबसे उनका मेन पैशन आज का वो है कि वो हेल्थ अवेयरनेस करना चाहते हैं। और हेल्थ अवेयरनेस थ्रू किससे करते हैं ये? आज नेटवर्क चल रहा है तो इसके थ्रू। अब इन्होंने क्या क्या काम किया, ये समनी मलय प्रज्ञा जी के साथ में काम करते हैं, वो योगा सिखाते और उनका पूरा जो ग्रुप है वो योगा सीखता है। इसके साथ साथ इन्होंने कोलंबिया में भी एक क्लास ली है और इस कोलंबिया में एक ग्रुप चलता है योगा का, तो इसमें इन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया था। उस शिविर में उन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये इन योगा, हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सुनील भैया नया कुछ तो मिलता ही है। तो इन योगा के बारे में और मेडिटेशन के लिए योगा कैसे जरूरी है, चक्र कैसे खुलते हैं, ये डिफरेंट टाइप की जानकारी हम आज आपसे लेंगे। एमपी के केंद्र एंड कल्याणम योग केंद्र यूएसए से इंडिया के लिए मार्गदर्शन करने के लिए सुनील का सहर्ष स्वागत करती है और आमंत्रित करती है आज के कार्यक्रम के लिए। फिर एक बार मोस्ट वेलकम। सभी के हाथ ऊपर चाहिए, काफी सभी जागरूक करती हूँ मैं। यस, हाथ जितने ऊपर जाएंगे, हिलेंगे आगे पीछे, लेफ्ट राइट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, उतने हम फ्रेश हो जाएंगे। एंड मोस्ट वेलकम एंड वेलकम। यस, हैंड माइक हैंड ओवर टू सुनील भैया। जय जिनेंद्र अलका जी और आनंद मल जी, थैंक यू, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया जो कि मुझे भी अब लग रहा है मैं कोई नए आदमी से मिल रहा हूँ। तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन इतने प्यारे ढंग से आपने दिया कि मुझे और उत्साहित महसूस हो रहा है कि मुझे और काम करना होगा और एनर्जी से करना होगा। जी जी, सभी से निवेदन है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। तो ये जो आपने बताया, ये सारे हम जो ज्ञान है वो हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता, दादा दादी, आप जैसे लोगों के थ्रू ही आता है और उसका इनकरेजमेंट भी मिलता है, क्योंकि बिना इनकरेजमेंट में के ये काम कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई कमाई नहीं है, आपके अंदर की कमाई है, बाहर की कमाई नहीं है। इसमें सारा बहुत ही एक अलग ढंग का रस मिलता है। तो आज हम जो करेंगे, मोस्ट जितना टाइम है हम आज योगा बोल के करेंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट आयुर्वेद का मिलेगा, थोड़ा टेस्ट प्राणायाम का मिलेगा
और जो चीजें हम करेंगे वो जनरली मैं सुबह इसी के वेरिएशन रोज करता हूँ और इससे बहुत ही मेरे को बेनिफिट हुआ है। मेरे मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ बैलेंस में रहते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल विधि है, लेकिन वो आप इसको अपने ढंग से इसको मोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको एकदम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करें। आप अपने शरीर की सुने, आप अपने दिमाग की सुने, अपने दिल की सुने, और उतनी दूर ही जाएं जितनी दूर आनंद से और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जा सकें। अपने आप को हर्ट नहीं करना है कहीं पे, अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं ले जाना है कि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम अपने शरीर को सुनना जरूरी है। तो आज हम 4 या 5 स्टेप में चीजें करेंगे। पहले हम श्वास पे ध्यान देंगे, श्वास को एक्नॉलेज करेंगे, कैसे श्वास आ रहा है, क्या श्वास की क्वालिटी है, क्योंकि श्वास पे ही सब कुछ है, श्वास से ही स्वास्थ्य है। श्वास के बाद हम चक्र, जहाँ पे की एनर्जी है, चक्रों की हम शुद्धि कैसे इजीली कर सकते हैं। वैसे तो चक्र पे एक चक्र पे लोग एक लेक्चर घंटों का दे सकते हैं, क्योंकि कितना ज्ञान है, लेकिन हम बहुत संक्षेप में चक्रों की शुद्धि और चक्रों का एक मेडिटेशन करेंगे। फिर हम क्रिया में जाएंगे। क्रिया करना जरूरी है, जो कि अपने स्पाइन को एक्टिवेट करता है। योग आसन करने से पहले क्रिया करें तो अपना शरीर तैयार हो जाता है योग आसन करने के लिए। और फिर हम थोड़ा योगासन करेंगे श्वास के साथ, और फाइनली शवासन, जो कि सबसे जरूरी है। तो ये हमारा प्लान है। आप कंफर्टेबली बैठें जहां भी आप हैं, या तो सुखासन या सिद्धासन या पद्मासन, जिसमें भी बैठ सकते हैं आप, बैठें। और अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने शरीर को जहां भी है आप वहां पाएं। आंखें आप खुली रख सकते हैं अगर आपको वहां कंफर्टेबल लगे। धीमी आंखें खोल के सामने की ओर देख सकते हैं, या फिर आंखें बंद रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। और सिर्फ श्वास को देखें 10 सेकंड तक। उसको एक्नॉलेज करें कि ये विधि जो है ये ऑटोमेटिक होती है 24 घंटे, 24/7। हम कुछ नहीं करते, अपने आप चलता है ये इंजन। बस हमें इसको थोड़ा सा एफिशिएंटली देखना है, अवेयरनेस जोड़ना है, और उसको पूरी तरह से उसका फायदा उठाना है। तो श्वास को पूरा लें, कोई कंजूसी ना करें। जैसे श्वास आ रही है तो पेट बाहर की तरफ जा रहा है। राइट हैंड पेट पे रखें, लेफ्ट हैंड हार्ट पे रखें। श्वास को देखें। श्वास इनहेल, पेट बाहर, एक्सहेल, पेट एकदम अंदर। एक्सहेल पे ज्यादा जोर दें, हालांकि उसका नेचुरल रिदम हमको नहीं तोड़ना है, लेकिन एक्सहेल पूरी तरह से करें। जैसे अगर 4 काउंट इनहेल कर रहे हैं तो 5 काउंट एक्सहेल करें। 3 काउंट इनहेल कर रहे हैं तो 4 काउंट एक्सहेल करें। लंबा एक्सहेल होने से हमारा शरीर जो है एक रिलैक्सेशन मोड में जाता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोलते हैं, वो एक्टिवेट होता है। हम ट्रेन कर रहे हैं, देख रहे हैं, अवेयरनेस जोड़ रहे हैं। एक एक श्वास इनहेल के साथ हमारा प्राणा जागृत होता है, प्राण एक्टिवेट होता है हमारे शरीर में। प्राण जो है वो वात, आयुर्वेद में वात पित्त कफ, वात का सबसे एसेंशियल भाग है प्राणा। प्राणा जो है हमारी जीवन शक्ति को हमारे शरीर में लाता है।
प्राणा से जुड़ता है व्याना। व्याना जो है वो हमारे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, प्लाज्मा, हमारे ऑक्सीजन सबको सर्कुलेट करता है। प्राणा से जुड़ा है व्याना। व्याना से जुड़ा है समाना। समाना जो है हमारे पेट में चलता है इस तरह से, और वो है डाइजेशन। हमारा जो डाइजेशन है वो समाना से जुड़ा हुआ है। समाना से जुड़ा हुआ है अपाना। अपाना जो है वो है हमारा एक्सक्रीशन, जो नीचे की तरफ जो भी मूवमेंट है बहुत जरूरी है, वो नॉर्मल रखता है। और फाइनली अपाना से जुड़ा है उदाना, जो कि हम एक्सेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, बोलते हैं, तो वो उदान प्राणा है, उदान वायु है। तो हर श्वास में हमारे चार पांचों वात, पांचों रकम के प्राण एक्टिवेट होते हैं। अवेयरनेस जोड़ें, हर सांस को एक समुद्र की लहर की तरह देखें, जस्ट देखना है और जुड़ना है। और जो रिदम आपने बनाया है अभी श्वास का, यही रिदम पूरी प्रैक्टिस में रखना है आप। अगर 3 काउंट इनहेल कर रहे हैं, 4 काउंट एक्सेल करें। कोई कंजूसी न करें सांस लेने की, श्वास को जोड़ के रखें। नेक्स्ट, अपने हाथों को कूनियों पे रखें, अपने नीज पे रखें, और ज्ञान मुद्रा में अब हम चक्र की ओर मूव करते हैं। चक्र मेडिटेशन, जो कि हम सोहम मंत्र से जोड़ेंगे। तो एक एक चक्र से हम ऊपर की ओर जाएंगे, सो बोलते हुए अपनी स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल करेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ से सो बोलते हुए एकदम सहरसार चक्र पे जाएंगे, और हम बोलते हुए नीचे की ओर आएंगे वापस उसी चक्र पे। सबसे पहले मूलधार, जो कि हमारे एकदम नीचे, हमारे जहाँ जेनिटल्स होते हैं वहां है, और उस पे लाल रंग विजुलाइज करें, एकदम रेड राइजिंग सन की तरह, और सो बोलते हुए ऊपर चलें। सो हम सेकंड चक्र पे आए, स्वादिष्ठान, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक जहाँ खत्म होती है वहां पे स्वादिष्ठान है। ऑरेंज कलर विजुलाइज करें, वहां से ऊपर की ओर चलें। सो हम तीसरे चक्र पे नाभि के ठीक नीचे मणिपुर, और पीला रंग सनफ्लावर की तरह विजुलाइज करें, वहां से चलें। सो हम नेक्स्ट चक्र हमारा ठीक रिब्स पे, हार्ट चक्र, अनहत चक्र, यहाँ पे आप ग्रीन कलर, हरियाली को विजुलाइज करें। सो हम नेक्स्ट हमारे थ्रोट पे, ठीक गले में जहाँ हमारे थायराइड, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, शुद्धि
और ब्लू कलर, आसमान का ब्लू कलर विजुलाइज करें। और ये जर्नी छोटी होती जा रही है यहाँ से ऊपर जाने की। तो हम टिप ऑफ द नोज पे फोकस करें और पर्पल कलर विजुलाइज करें। और यहाँ से ठीक ये रास्ता थोड़ा चेंज हो जाता है, नोज से एल की तरह ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हम फाइनली आज्ञा चक्र की ओर सफेद रंग विजुलाइज करते हुए, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। सो हम नॉर्मल श्वास पे अपने आप को देखें, कैसा फील हो रहा है, चक्रों को देखें। अब हम एक एक चक्र पे बीज मंत्र से एक्टिवेट करेंगे। मूलधार का बीज मंत्र है लाम और कलर रेड है, तो हम मूलधार पे 3 बार लाम का जाप करेंगे। लाम लम लम। नेक्स्ट स्वादिष्ठान, क्योंकि ऑरेंज कलर है, का बीज मंत्र है वम। वम वम वम। मणिपुर पे येलो कलर बीज मंत्र है रम। रम रम रम। अनहत पे, हार्ट चक्र पे यम यम यम। थ्रोट चक्र पे ब्लू कलर विजुलाइज करते हुए हम हम हम। थर्ड आई पे आज्ञा चक्र पे पर्पल कलर विजुलाइज करते हुए शम शम शम। फाइनली सहरसार पे प्रेस करते हुए व्हाइट लाइट विजुलाइज करें, व्हाइट लाइट ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। 3 ओम। ओम ओम ओम। आपको ऑब्जर्व करें, देखें कैसा फील हो रहा है योर एक्टिवेशन चक्र। अब हम क्रिया की ओर मूव करते हैं, क्योंकि चक्र इज एक्टिवेटेड, हमारे श्वास की जागरूकता हो गई। अब उसी श्वास का रिदम लेते हुए इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए चिन को
राइट शोल्डर पे लाएं, फुल स्ट्रेच। क्रिया का मेन मकसद है हमारे स्पाइन को एक्टिवेट करना, ताकि हमारा सर्विकल, हमारा थोरैसिक और हमारा लंबर तीनों एक्टिवेट हो, ताकि कोई तरह की चोट न लगे। इनहेल करते हुए वापस आए सेंटर में, फिर एक्सेल करते हुए चिन को लेफ्ट शोल्डर में, इतनी दूर जा सकते हैं जाएं ताकि स्ट्रेच फील हो बिना हर्ट किए हुए। इनहेल करते हुए सेंटर में आए, एक्सेल करते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर में लगाएं ताकि आपको स्ट्रेच लेफ्ट की तरफ फील हो। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर में लगाएं। सेंटर में आए, अब चिन को चेस्ट में लगाएं, छोड़ते हुए और सांस लेते हुए चिन को रोटेट करें लेफ्ट शोल्डर की ओर। तो सर्कल बनाना है, ऊपर की ओर जाना है चिन को लेकर। इनहेल करते हुए धीरे धीरे सर्विकल स्पाइन को खोल रहे हैं। एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आए, रोटेट करते हुए राइट अलोंग योर शोल्डर, राइट शोल्डर की ओर से। फिर राइट की ओर जाएं, इनहेल करते हुए बिल्कुल राइट की ओर ले जा रहे हैं, फिर ऊपर की ओर आ रहे हैं, ऊपर पहुंचे, फिर एक्सेल करते हुए बाएं कंधे की ओर से नीचे आ रहे हैं आप। एंड रिलैक्स। इनहेल करते हुए शोल्डर्स को ऊपर की ओर लाएं, कान की तरफ। हम अपने शोल्डर्स में बहुत स्ट्रेस रखते हैं जिससे बहुत इंजरी हो सकती है। फिर एक्सेल करते हुए पीछे की ओर छोड़ दें। इनहेल करें, सारा स्ट्रेस ऊपर की ओर ले आए और फिर पूरा ड्रॉप कर दें पीछे की ओर। फिर वापस इनहेल करें, शोल्डर्स ऊपर की ओर, फिर एक्सेल करते हुए छोड़ दें। फिर इनहेल करें, शोल्डर्स ऊपर की ओर, एक्सेल करते हुए सामने की ओर छोड़ें। फिर इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सेल करते हुए सामने की ओर छोड़ें। एक और बार इनहेल करते हुए ऊपर की ओर और एक्सेल करते हुए सामने की ओर। अब इनहेल करते हुए हम रोटेट करेंगे। इनहेल करते हुए शोल्डर्स को आगे से पीछे की ओर रोटेट करें 3 बार। Inhale and then exhale. Full rotation of shoulders. फिर 3 बार ऑपोजिट डायरेक्शन में शोल्डर्स को रोटेट करना। दिस इज वेरी सिंपल बट बहुत इफेक्टिव है, ताकि आपको कोई तरह की इंजरी नहीं हो और योग जो है आप पूरी गहराई से कर सकते हैं। इनहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। बहुत ही धीरे, आप एनर्जी को फील करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। फिर अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें ऊपर जाते हुए और ऊपर की ओर पुल करें। अपने स्पाइन को आप लेंथन कर रहे हैं ऊपर की ओर। एक्सेल करते हुए राइट की ओर बेंड करें ताकि आपका स्ट्रेच लेफ्ट की तरफ हो रहा है, और थोड़ा सा रोटेट करें ऊपर की ओर देखने के, एंड फील दैट स्ट्रेच एज यू एक्सेल। इनहेल करें, धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाएं वापस, फिर ऊपर स्ट्रेच करें फुल। इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए बाईं ओर बेंड करें।
थोड़ा सा अपने आप को ट्विस्ट करते हुए ऊपर की ओर देखिए। एंड देन इनहेल, कम बैक अप। हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, स्पाइन को स्ट्रेच करें। एक्सेल करके इस बार ट्विस्ट करना है राइट की। डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्विस्ट। आप अपने वेस्ट, अपने लंबार को खोल रहे हैं। लंबार और थोरेसिक दोनों को खोल रहे हैं। इनहेल करते हुए वापस सेंटर, वापस एक्सेल, इस बार बाईं तरफ ट्विस्ट करें। फिर इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए बहुत धीरे धीरे हाथों को वापस अपने नीज पे लाएं। नो रश। अब लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखें और राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाएं। आपको शोल्डर्स के ऊपर से पीछे देखना है। जितनी दूर आप आनंद पूर्वक जा सकते हैं, थोड़ा सा चैलेंज करके जाए। अब हम अपने स्पाइन को कपड़े की तरह निचोड़ रहे हैं थोड़ा, ताकि वो एनर्जाइज हो। इनहेल करते हुए सेंटर में आए। राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखें, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर जाएगा। Feel the twist and come back to center. अब हम, ये हमारे कनेक्शन हुआ स्पाइन का। अब हम अपने माइंड का अपने नर्व से कनेक्शन करना चाहते हैं, जो कि मज्ज धातु बोलते हैं आयुर्वेद में। ये बहुत ही सिंपल क्रिया है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। दोनों हाथ को ऊपर की ओर लाएं और एक एक अंगुली को, एक थंब से स्टार्ट करें, अंगूठे से 3 बार रोटेट करना है एक एक डायरेक्शन में। अपने माइंड को कनेक्ट करना है उससे। एक एक अंगुली को 3-3 रोटेशन एक एक डायरेक्शन में। ये भी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आप अपने आप को पूरी बॉडी से जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ब्रिंग दैट अवेयरनेस। फिर जब हो जाए तो मुट्ठी बनाएं और फिर रिस्ट्स को रोटेट करें 3 बार एक डायरेक्शन में, 3 बार दूसरी डायरेक्शन में। लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को सपोर्ट करते हुए एल्बो को रोटेट करें 3 बार। लेफ्ट एल्बो को सपोर्ट करें, लेफ्ट एल्बो को 3 बार रोटेट करें एक एक डायरेक्शन में। देखिए कोहनी मुड़नी चाहिए, कोहनी को घुमाओ। आप अपने मणिबंध को घुमा रहे हैं, अभी हाथ का आधार दिया है तो कोहनी को घुमाना है। कोहनी, सुनील भैया को देखिए एक बार। हाँ, एल्बो को घुमाना है। हाँ, लोग एल्बो को नहीं घुमा रहे, मैं देख रही हूँ। एल्बो ताकि आपने इसको अटेंशन दिया, अब इसको अटेंशन, इस जॉइंट को अटेंशन दे रहे हैं। वापस नॉर्मल आ जाएं पोज में। अब हम योग आसन की ओर मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम दंड आसन, पाँव को अपने सामने की ओर स्ट्रेच करें, बैठने को एडजस्ट कर लें ताकि आपका स्पाइन जो है एकदम लेंथन हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट हो। लाइन, स्पाइन का एक नेचुरल कर्व है, उसको न छोड़ें। अपने को लेंथ करना है, लेंथ देना है स्पाइन।
इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने आप को देखते हुए, अगर आपको नी की कोई प्रॉब्लम है तो नी को पूरा बेंड कर लें, कोई तरह का नी में प्रेशर नहीं दे। अगर नी में प्रॉब्लम, कोई भी पाँव में प्रॉब्लम है तो आप देख के करें, संभल के करें, अपने आप को चोट न लगाए। हाथ जितनी दूर जा सकते हैं, एंकल या आपके फीट के नीचे जा सकते हैं तो पाँव के नीचे से पकड़ें और आप अपने फोरहेड को पाँव की तरफ ले जा रहे हैं। आपको बैक जो है राउंड नहीं करना है, आपको बैक को थोड़ा फ्लैट करना है ताकि स्ट्रेच कर रहे हैं। और श्वास न छोड़ें, श्वास लेना है और छोड़ना है। धीरे धीरे वापस आए। अब नीज को खड़ा करें, पाँव पाँव को, हाथ को नीज के नीचे रखते हुए, नीज को सपोर्ट करते हुए अब हम नाव आसन की ओर जाएंगे। पाँव को ऊपर उठाएंगे, जितनी ऊपर उठा सकते हैं। दिस इज अ बैलेंसिंग पोज और ऑल्सो स्ट्रेंथ पोज। इसमें हमारा पित्ता बैलेंस होता है, क्योंकि पित्त जो है ठीक नाभि के ऊपर होता है। अगर पित्त को बैलेंस करना है तो दिस इज अ वेरी गुड पोज। फिर जब एक बार आपको मिल जाए तो हाथ को पैरेलल कर लीजिए ग्राउंड से और श्वास को जारी रखें। धीरे धीरे पाँव को वापस लाएं, नीज को एक साथ जोड़ें और चेस्ट की तरफ लाते हुए एल्बोज से नीज को वो साथ रखें और चेस्ट की तरफ लाएं। ये वात के लिए बहुत अच्छा पोज है, बिकॉज आप अपनी बॉडी को पूरा कंप्रेस कर रहे हैं, तो एक्सेस जो वात है वो बॉडी से निकलने का स्केप होती है। दिस बैलेंसेज आवर वात। और आज जो हम मोस्ट आसन कर रहे हैं वो सब वात और पित्त को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उसका ही सीजन है, वात प्रकोप और पित्त प्रकोप। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे गौमुख आसन। सो इसमें आपको लेफ्ट हील जो है राइट हिप की तरफ लाना है और राइट हील लेफ्ट हील हिप की तरफ, और हमारी राइट नी जो है ऊपर रहेगी, लेफ्ट नी नीचे रहेगी। तो ये राइट नी ऊपर और लेफ्ट नी नीचे, और एडजस्ट कर लें, अपनी स्पाइन को एकदम लेंथ कर लें। डिस्कम्फर्ट नहीं हो कहीं भी, कहीं एंकल में अगर दर्द हो तो उसको सेट कर लें, एडजस्ट कर लें। एंड देन इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और फिर राइट एल्बो ऊपर की तरफ, हाथ पीछे, और बायां हाथ पीछे, बायां एल्बो नीचे की तरफ। तो पीछे जो है हम हाथ को जितनी दूर जा सके, अगर टच करे या टच नहीं करता है तो जहां तक जाए, अगर एक दूसरे को पकड़ सकते हैं तो आप पकड़ के अपने आप को लेंथन करें, स्पाइन को लेंथ कर रहे हैं आप फिर से। एंड दिस इज अ वंडरफुल पोज फॉर डाइजेशन। आपकी पूरी जीआई ट्रैक एक्टिवेट होती है इसमें। वंडरफुल पोज फॉर डाइजेस्टिव बैलेंस। धीरे धीरे रिलीज करें हाथ को। अब ऑपोजिट एंड करना है। अब राइट नी नीचे जाएगी और लेफ्ट नी ऊपर आएगी। अपने आप को एडजस्ट कर लें। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, लेफ्ट एल्बो ऊपर, राइट एल्बो नीचे की ओर, और जितनी दूर जा सकती है अंगुलियों को एक दूसरे से
टच करने की या पकड़ने की। और अगर एकदम नहीं जाता है तो आप कोई तरह का रुमाल या कपड़ा लेके उसको पकड़ सकते हैं, ताकि उससे स्टार्ट हो सके आपका मूवमेंट। एंड ब्रीथ। यहाँ पे पूरे 3 सांस अपने लें, 3 ब्रेथ्स। एंड फिर रिलीज कीजिए। एंड देन स्लोली, धीरे धीरे पाँव को नीच पे बैठे वज्रासन में आना है अपने को। Your knees are on the ground and just relax, take 1 breath. और नीज पे हमको खड़ा होना है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पोज है। अगर आपको थोड़ा भी चक्कर आता हो तो आप वापस वज्रासन में आ जाएं। अब हम उष्ट्रासन की ओर मूव कर रहे हैं। इसमें अपने स्पाइन को हम पीछे की ओर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने बैक को सपोर्ट करें, ताकि कोई तरह का इंजरी नहीं हो और सपोर्टेड हो। और धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड करें। फिर धीरे हाथ को आप जहां ले जा सकते हैं, अगर एंकल तक ले जा सकते हैं ले जाइए। पीछे की ओर बेंड कीजिए, जितनी दूर आपको कंफर्टेबल ले जा सकते हैं आप। नाभि ऊपर की ओर जाएगी, शोल्डर्स नीचे की ओर आएंगे। एंड ब्रीथ एंड लुक, पीछे की ओर देख सकते हैं आप, आंखें बंद रख सकते हैं। एंड ब्रीथ इनटू योर लोअर बैक, इनटू योर स्पाइन। स्लोली कमिंग बैक अप, धीरे धीरे बैक को सपोर्ट करते हुए। फिर हाथों को जमीन पे लाएं, मोर लाइक अ टेबल टॉप। आपके हाथ ठीक ठीक शोल्डर के नीचे है और पाँव जो है हिप्स के नीचे है। यू मेकिंग अ टेबल, जिसको टेबल टॉप भी बोलते हैं। अब हम कैट काउ पोज करेंगे। इनहेल करते हुए पेट नीचे की ओर जाएगा, सर ऊपर की ओर। वी आर मेकिंग अ कंप्रेशन ऑफ द स्पाइन। और स्पाइन जो है यू की तरह बन रहा है। फिर एक्सेल करते हुए पेट ऊपर, सर नीचे। इसको कैट पोज बोलते हैं। फिर एक्सेल, पेट नीचे, सर ऊपर। अब यहाँ से नॉर्मल न्यूट्रल पोज पे आ जाए और धीरे धीरे पेट को पाँव की ओर ले जाएं और नीज को ऊपर की ओर हम वी, रिवर्स वी शेप बना रहे हैं। इसको डाउनवर्ड डॉग बोलते हैं और संस्कृत में इसको ऊर्ध्वमुख आधोमुख स्वानासन बोलते हैं। नीचे की ओर देखते हुए स्वानासन। इसमें आपको बाइसेप्स को बाहर की तरफ टर्न करना है, हमारे बाइसेप्स होते हैं, और थाइस को अंदर की। वेरी एक्टिव पोज, ये त्रिदोषिक पोज है, तीनों दोषों को बैलेंस करता है। अब हम राइट लेग को ऊपर की ओर किक करेंगे। ये आप थोड़ा संभल के करें। आपको अगर बैलेंस रहता है, जितनी ऊपर ले जा सकते हैं आप पाँव उतना ही अच्छा, लेकिन उतनी ही दूर ले जाएं जितना बैलेंस रहे। एंड देन मेक अ बेंड और नी को दोनों हाथों के बीच में लाना है। पिजन पोज, राज कपोत आसन। धीरे धीरे एल्बोज को ग्राउंड की ओर ले जाएं और फिर सामने की ओर स्ट्रेच करते हुए फोरहेड को जमीन की ओर ले जाना है। इसमें वजन, वेट जो है आपका बॉडी का मोस्टली फ्रंट शिन पे है। हिप्स जो है, राइट हिप
जमीन से नहीं लगती है, वेट हिप्स पे नहीं, वेट सारा फ्रंट शिन पे है और बैक नी और थाई पे। और धीरे धीरे जाए और अपने आप को स्ट्रेच करें पूरा। दिस इज अ वंडरफुल पोज और लिवर, स्प्लीन, सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं इसमें हमारे पेट में। धीरे धीरे ऊपर की ओर आए आधे रास्ते, एंड देन स्ट्रेच योर स्पाइन, शोल्डर पीछे की ओर ले जाए और पूरा स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए फील करें। इसको वापस ओरिजिनल जहाँ थी जगह वहां ले जाए, टेबल टॉप से वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वान आसन। गेट योर ब्रेथ का सीक्वेंस वापस आ जाए आपका। देन लेफ्ट लेग को किक करें ऊपर की ओर, बेंड इन योर नी को दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट लेग जो है, राइट लेग जो है वो अनकर्ल्ड है, एल्बोज ग्राउंड में। फिर फोरहेड को जमीन की ओर ले जाना है। फिर से वेट जो है फ्रंट शिन में होगा, लेफ्ट शिन में। हिप्स आर ऑफ द ग्राउंड and then stretch yourself fully and breathe. श्वास को नहीं छोड़ें। धीरे धीरे ऊपर आए आधे रास्ते, शोल्डर्स को पीछे की ओर and stretch your spine. Entire spine is stretched. And then come to. अब हम अपने बैक पे जाएंगे, बैक पे लेट जाए। We have to do the counter pose जो हमने सामने किया है उसका काउंटर, ताकि बैलेंस रहे हमारा बॉडी। इनहेल करते हुए पाँव को ऊपर की ओर लाए धीरे धीरे, उत्तान पाद आसन। दिस इज वंडरफुल पोज अपान वायु के लिए। कोई भी तरह की अपान वायु दृष्टि होने से दिस इज द पोज टू बैलेंस योर अपान वायु। और यहाँ हमें पतंजलि के सूत्र स्थिर सुखम आसन को महसूस करना है। स्थिर हो और सुखम हो, स्टिलनेस एंड स्ट्रेंथ। धीरे धीरे पाँव को नीचे की ओर लाएं, कोर को एंगेज करें। Let your feet lay on the ground, palms open up. Savasana. Counter pose for the whole practice. एकदम अपने आप को छोड़ देना है आपको, कंप्लीट सरेंडर। हमारे शरीर 5 तत्वों से बने हैं, सारा सरेंडर टू द अर्थ एलिमेंट। There is no tension from head to toe, complete relaxation. Just breath. ब्रेथ को देखें, ब्रेथ कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ब्रेथ को देखते हुए फिर से हमारे श्वास को देखना है। शरीर धीरे धीरे पिघल रहा है, ऐसा महसूस करें जैसे आइस क्यूब पिघलता है, वैसे शरीर पिघल रहा है। कोई तरह का स्ट्रेस नहीं है। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न का जवाब यहाँ आपको दिख सकता है।
शरीर नहीं है, शरीर अब धीरे 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 पिघल रहा है। इंद्रियों को देखें, इंद्रियां है, मन है, इंद्रियां क्या कर रही है, जस्ट अवेयरनेस एंड बी द ऑनलुकर, सिर्फ देखना है और रिलैक्स। यहाँ पे 5 श्वास चक्र हैं, फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे रिलैक्स मोड में। वापस आना है, अंगुलियों को हिलाएं, ओके, अंगुलियों को हिलाएं, नीज को चेस्ट की तरफ लाते हुए एक तरफ घूमे, नेटल पोज। हाथ के सहारे से धीरे धीरे उठे। सुनील भैया, अपन एंड की तरफ चले ताकि लोगों को प्रश्नोत्तरी करनी है। हाँ, बस हाथ को, आपने जो एनर्जी इकट्ठी की है उसका प्रयोग कर लें। हाथों को एक बार रब करते हुए वार्मथ को लाके अपने आंखों पे रखें, आंखों को खोलते हुए बंद करते हुए वो एनर्जी को लें, और जहां पे भी आपको कोई भी तरह का असुविधा हो या दर्द हो वहां पे ये एनर्जी दें। और ओम अरहम हमारा सेशन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़े से समय में बहुत ही अधिक चीजें आपने अधिक बातें हमें बताई। पहले एक जिज्ञासा मैं अपनी क्लियर कर लूं, फिर मैं लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं। आपने जो चक्रों के ऊपर जो बीज मंत्र का ध्यान करवाया, आपने बीज मंत्र का उच्चारण, आज्ञा चक्र पे आपने सम बीज मंत्र, आज्ञा चक्र पे ओम शॉर्ट होता है और सहस्रार चक्र में ओम लंबा, ऐसा बताया गया था। तो हाँ, कोई भी गलत नहीं है, आप किसी भी एक को अगर करके करें, क्योंकि कई लोग रंग को भी थोड़ा अलग रखते हैं। जैसे अपने आज्ञा चक्र पे कई वायलेट रंग रखते हैं इंस्टेड ऑफ पर्पल, और वायलेट को सहरसार पे रखते हैं। जी, तो आपको जो जैसे आप कर रहे हैं उसमें जिसमें आपको महसूस हो कि जो कलर नेचुरली आ रहा है वो करते करते आपको खुद वही कलर आएगा। लेकिन रेनबो में आप देखेंगे जैसे हमारे इंद्रधनुष होता है, वो जी। इंद्रधनुष ही हम बना रहे हैं अपने अंदर। वो इंद्रधनुष का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे बॉडी में चलता है। बहुत बढ़िया। तो इंद्रधनुष में जो रंग है वही, और मंत्र जो है, जो अलग अलग प्रैक्टिस में आप सही बोल रहे हैं, मैंने भी 3 तरह की चीजें सुनी है, अपने अपने में अलग है। और जो योग में जो अयंगर और प्रतापी जॉयस और ये जो लिनिएज है इसमें ये करा रहे हैं, जी, तो मैंने वो भी शेयर किया आज आपके साथ। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात मुझे सुनील भैया की ये लगी कि हर चीज को उन्होंने रिलेट किया है वो आयुर्वेद की वात कफ पित्ता से। ये बात बहुत अच्छी लगी और ये बहुत जरूरी भी थी, आवश्यक है। तो मुझे लगता है लोगों को चांस दीजिए। सबसे पहले सरला जी को बहुत उत्साह हो रहा है कि कुछ सरला जी, सरला जी। पूसराज जी बाफना सुजानगढ़ का पुत्र सुनील प्यारा। पूसराज जी बाफना का सुजानगढ़ का प्रपुत्र सुनील प्यारा वर्षों से यूएसए में अपना घर से सारा बिजनेस जमाया।
घर संसार और बिजनेस जमाया, साथ ही माँ जीसा की अंतिम यात्रा में भी साथ निभाया। ऐसा विनीत सुसंस्कारी भतीजा पाकर धन्य है परिकर सारा। इस एम के फिटनेस के मंच से सरला बुआ दे रही शुभकामना, सरला बुआ दे रही शुभकामना। ओम अरहम, ओम अरहम। और हमेशा हमेशा सुनील ऐसे ही तुम समाज सेवा करते रहो, यही है मेरी मनोकामना, यही है हमारे इस एम के फिटनेस क्लासेस की मनोकामना। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। बहुत सही बात बताई सरला जी ने कि सुनील भैया अमेरिका में रहते हुए इंडिया के बच्चे जितने अपने माँ बाप के और परिवार की केयर नहीं करते होंगे उतने वो ज्यादा सेंसिटिव है। कुछ भी किसी की बात हो तो रंजू जी बता रही थी तुरंत हेल्प करने के लिए एक तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार जो संस्कार और संस्कृति से बड़े हुए सुनील भैया, यथा भगवान ऋषभ भगवान का श्रेयांश प्यारा, ठीक है, यथा थैंक यू। भगवान ऋषभ भगवान का श्रेयांश प्रपुत्र प्यारा। थैंक यू, थैंक यू। बाकी लोग अपने लोग बात करें, प्रश्न। बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा एक क्वेश्चन था, प्रयोग बहुत अच्छा रहा। मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे जैसे स्पाइन टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा ऐसे टेढ़ा हो गया है, तो उसके लिए मैंने कायरोफैक्टर वो थेरेपी करवाई थी, 15 सीटिंग हुई थी। उससे वो बोले कि 80% ही ठीक हो सकता है। तो आपने जो ये स्पाइन का प्रयोग बताया है सुनील जी ने, तो उसको फॉलो करके मैं कर सकती हूँ। और सर्वाइकल के लिए जो आपने घुमाने का वो नहीं करके वो कर सकती हूँ, और कंधों की क्रिया भी कर सकती हूँ। मैं पूरी स्लिप हो गई थी, गिर गई थी साल भर पहले, तो उसी टाइम से मेरे को प्रॉब्लम है। तो अभी कुछ ठीक है मेरे। तो ये सब कितने, और मतलब स्पाइन का जैसे घुमाने वाला जो प्रयोग है, ऐसे निचोड़ने वाला, वो कर सकते हैं क्या, यही पूछना। बिल्कुल, जो स्पाइन में आपको चोट लगी है तो उसमें जो योग आयुर्वेद के हिसाब से ये वाता प्रकोप हो जाता है। तो वाता जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां जाके वो उसको डैमेज करती है, मतलब जो एक्सेस जो वाता है। तो आप अगर वाता जैसा ही योग जो वाता प्रकोप को कम करे, हमने जो आज सारी चीजें की, सारी वाता प्रकोप को मोस्टली 80% सारे आसन वाता प्रकोप को कम करने वाले, क्योंकि अभी मौसम वही है। वाता प्रकोप जो वहां पे बारिश होती है तो वाता प्रकोप होता है, यहाँ पे ठंड हो रही है धीरे धीरे तो यहाँ भी वाता प्रकोप हो रहा है, और पित्त भी रहता है क्योंकि हम गर्मी से आ रहे हैं। तो आप जो वाता प्रकोप वाले आसन हैं वो जितना हो सके बिना कोई तरह का आप जो टेंडरनेस, जो वीकनेस हुई हुई है आपके स्पाइन में, उसको आप एग्रीवेट नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर ये करें श्वास के साथ, इसको येन योगा, जैसे अलका जी ने पूछा था, येन योगा का मतलब है कि आप श्वास को जोड़ के रखते हैं हमेशा योग के साथ, और श्वास की स्पीड से ही आप चल रहे हैं। तो जितना स्लो आप करें, जितना श्वास स्लो ले रहे हैं, जितना स्लो करें, उतना ही ये ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। थैंक यू। रीमा जी, रीमा जी को एक चीज और पूछनी थी कि जैसे आपने ये जो बीज मंत्र का प्रयोग किया था, ये इसमें लास्ट में मैं होना चाहिए कि अनुस्वार का अंग होना चाहिए? क्योंकि जैसे मेन अपने प्रॉब्लम कराते हैं, समणी जी कराते हैं, तो अणंग ऐसे आता है, अनुस्वार नासिका से निकलता है। तो कौन सा करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए आपकी? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। आप स्वामी जी जो करा रहे हैं वो एकदम सही है, वो आप कर सकते हैं। ये जो है ये योग विधि जो अयंगर और आपके प्रतापी जॉयस जो कृष्णमाचार्य हैं, जो योग मतलब लास्ट 150 साल से लोग योग करा रहे हैं, जो मोर वैदिक पात पे, हिंदू पात पे है, उनका ये मेरा जो सीखा हुआ है वहां से सीखा हुआ है। तो वो भी गलत नहीं है और ये भी सही है, क्योंकि दोनों का रीजनिंग दोनों ही सही है। आप किसी एक को पकड़ के करें। एक मिनट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चन बार बार ना पूछे। शुरू में आनंद भाई जी ने पूछा, उसी में सुनील भैया ने जवाब दिया है कि जो करते हैं रोज करते हैं, जिनको जिससे अच्छा लगता है उसको वही करना है। ये क्वेश्चन रिपीट ना हो।
चंदू जी ने आते हैं हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी बोलिए। जय चंदू जी, जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। सुनील भैया आपको भी हमारी तरफ से। आपने जो ये आज भी चक्र के ऊपर जो बीज मंत्र का कराया वो बहुत अच्छा है। और जो बाकी जो आपने जो आसन जो कराए स्पाइनल कॉर्ड के, तो जैसे मेरे भी जैसे स्पाइनल कॉर्ड में जैसे फ्रैक्चर हुआ है थर्ड में लंबार में, तो ये जैसे बैंड अभी धीरे धीरे मैं बैंड होने लगी हूँ, करने लगी हूँ, लेकिन जो पूरा ट्विस्ट करना है या हाथ को जैसे ऊपर से पीछे करना वो पूरा नहीं हो पाता है। हाँ, तो आपको अगर किसी तरह की भी इंजरी हुई है स्पाइन में तो बैक बेंड ना करें, पीछे की तरफ ना करें, क्योंकि वो नेचुरल मूवमेंट नहीं है स्पाइन का। तो वो अगर किसी तरह का अगर कोई तरह का इंजरी नहीं है तो स्पाइन को बैक बेंड करना इज नॉर्मल। क्योंकि बैक बेंड में क्या होता है, ये अपने वात थोड़ा सा बढ़ता है। तो वात किसी भी तरह की बढ़ा नहीं सकते आप जब आपकी इंजरी होती है। तो आप सामने की ओर जितने भी आसन है सामने की ओर करें, जमीन की ओर देखते हुए करें, क्योंकि वात जो है वो है आकाश और वायु दो का मेल है। तो ऊपर की ओर आसमान की ओर देखने वाला आसन आपके लिए ठीक नहीं है। जमीन की ओर देखने वाला, सामने की ओर बेंड करने वाला, और अगर स्लाइट ट्विस्ट होता है तो स्लाइट करें, जितनी दूर आप जा सकते हैं उतना ही जाएं, उससे ज्यादा ट्विस्ट ना करें और श्वास के साथ करें। हमारे साथ सुमन जी पवार जुड़ी हुई है, ये भी एक अच्छी ट्रेनर है। सुमन जी कुछ पूछना है आपको? हाँ जी सर, आज का सेशन ओम आराम सर। ओम आराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा लिंक देते, टाइम रहता तो मैं जुड़ती हूँ। आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ सर। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया पूरा चक्रों के बारे में, और बीज मंत्र भी और नए नए आसन, तो बहुत अच्छा लगा सभी करने में भी, और ध्यान भी हुआ थोड़ा सा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आप ज्वाइन किए सुमन जी, थैंक यू, धन्यवाद जी थैंक। नहीं, पर सच्ची सुनील भैया, शॉर्ट में आपने 5 प्राणों का भी बता दिया, चक्रों सुनील का भी गुप्ता जी बताया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सुनील भैया और है हमारे सुनील साथ। गुप्ता। सुनील जी। हाँ जी सर, बहुत ही अच्छा सिस्टम से आपके बताया, बहुत सिस्टमेटिक बीज मंत्र के साथ में, और एक एक चक्र के ऊपर और इस प्रकार से बताया। योगा के अंदर भी बता दिया वात का क्या है, पीछे झुकने से आगे झुकने से पित्त का क्या। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लाते हैं। आप लोग को भी बहुत बहुत, अलका जी को भी, और जो सर ने बताया बहुत सुनील जी ने। धन्यवाद। बहुत दीपा जी बढ़िया। दयानी नागपुर से हमारे जुड़ी हुई है। दीपा जी ओम आराम। हाँ बोलिए। की तकलीफ है उनको झुकने का करना चाहिए। वात अगर डिपेंड करता है क्या आपके कहाँ प्रॉब्लम है आपको? नी में। अच्छा, नी में तो नी आप बेंड नहीं कर सकते। अगर खड़े होके आसन कम कीजिए आप, क्योंकि उसमें नी पे आपको प्रेशर होगा। बैठ के कीजिए ताकि नी पे प्रेशर नहीं आए। और अगर आप जैसे ऐसे बैठे हैं, आप समझ ये तो बैठना बहुत मुश्किल होगा ऐसे, नी अगर प्रॉब्लम है आपको तो हाँ पालती मार सकते हैं आप, पालती मार के बैठ सकते हैं। हाँ, तब तो बहुत बढ़िया है। तब तो एक्सेसिव प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है आपको नी की। आधा घंटा मेडिटेशन हो जाता है बैठ के उसमें। बहुत बढ़िया। दीपा जी हमारे रोज जुड़ने वाली, हमारे शादी का है, डेली जुड़ती है हमारे साथ। राजू जी दुग्गड़। रंजू दुग्गड़ उनकी बहन है। रंजू जी दुग्गड़। यस, रंजू जी बात कीजिए। रंजू जी दुग्गड़, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेन्द्र। आज सारे ही भाई बहन है जिनको सुनील के सेशन से लाभ मिलेगा, वो हमसे भी ज्यादा नजदीक भाई बहन है। आज का सेशन मुझे लगता है कि जिनको प्रॉब्लम है वो अपने सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन करें तो इट विल बी बेटर। बट थैंक यू सुनील, इट वाज एक्सीलेंट, प्राउड ऑफ यू, एंड थैंक यू अलका जी। थैंक। अब मुंह में थोड़ी कड़वाहट रहती है मेरी, मतलब कड़वा कड़वापन लगता है। अच्छा, कब आप उठते हैं? तब सुबह उठते हैं तब, या कब, किस टाइम? नहीं, सुबह हमेशा? और सुबह उठते समय नहीं रहता, वो जनरली 3-4 बजे के आसपास रहता है, 3 बजे या 2 बजे वगैरह ऐसा। अच्छा,
तो कुछ 3-4 बजे खाना इंटरेस्टिंग। खाने के बाद। ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा सुनीता जी, पहले डॉक्टर से गाइडलाइन लीजिए। डॉक्टर के पास गई थी मैं, डॉक्टर के पास से मेरा ट्रीटमेंट चालू है, तो उन्होंने बोले कि थोड़ा पित्त बढ़ा हुआ है बोले आपका। हाँ, तो बिटर टेस्ट जो होता है, जो कड़वा टेस्ट है, वो पित्त का ही है। पित्त जो है, आपको क्या है, पित्त में 2 चीज होती है, एक तो होती है फायर और एक होता है लिक्विड। तो आपका क्या है, लिक्विड जो है पोर्शन वो ज्यादा हाँ। बढ़ा हुआ है और फायर घटी हुई है, तो आपको भूख कम लगती होगी, हजम कम होता होगा हाँ, खाना, भूख कम क्योंकि वो जो फायर मुझे भूख एलिमेंट है। कम लगती है। हाँ, तो क्योंकि आपका वो जो लिक्विड जो है पित्त का वो बढ़ा हुआ है, तो उसको घटाने के लिए आपको उस पे वर्क करना होगा। उसका क्या है, जो खान मैं पीन कौन है सी आपको, जैसे स्पाइसी, स्पाइसी तो नहीं करती। आपके लिए घी बहुत अच्छा है। अगर घी आपको मिले, खा शुद्ध रही हूँ। घी कहीं पे, तो आप सुबह सुबह 1 चम्मच घी जरूर लीजिए। अच्छा। क्योंकि घी क्या है, वो अग्नि को बढ़ाता है। हो- तो अग्नि आपकी बढ़ेगी तो वो क्या, वाटर एलिमेंट जो है उसका कम होगा। तो आप बहुत सिंपल चीज से चालू कर सकते हैं। घी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन घी वो अच्छा होना गाय का ही चाहिए, होना एकदम चाहिए, हो सके उतना गाय का ही। गाय का ही होना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, मेरुदंड गर्दन सीधी रखें, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप उच्चारण करेंगे। आपकी आवाज नहीं आएगी, आप सब म्यूट हो, लेकिन आप उच्चारण कर सकते हैं मेरे साथ साथ। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, सुनील जी हम आपके बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। जो भी भाई बहन, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।